हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को मैट्रिक लिखने वाले जो 2024 यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग इससे पहले मैंने इसके पार्ट 1 वीडियो बता दे गया हूं। उससे मैंने 1 से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन बता दे गया हूं। उसको नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको चाहे देख लीजिए। ये आप लोग को पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो में हमें आप लोग को 21 नंबर से उधर जितना है लास्ट तक देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, शुरू करते हैं। 21 नंबर। हाँ, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप से जितना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को बिना देखे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ नंबर निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, Fe प्लस H2O यानी कि Fe प्लस H2 है, तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2। तो इसको संतुलित किस प्रकार से कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग 3 Fe लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 है तो आगे में 3 यानी कि Fe3 संतुलित हो गया। इधर देख लीजिए आगे में H2O के आगे में 4 लगा लीजिएगा तो आप लोग को संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन 4 2 8 हुआ, हाइड्रोजन 4 2 8 हुआ, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ये भी आप लोग को संतुलित हो गया। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर देख लीजिए, Na+O2 Na3O। इसको आप लोग को संतुलित करने के लिए आगे में दोस्तों 4 लगाना होगा, यानी कि 4Na हुआ। Na भी यहाँ पे 2 और 2 2 4 हो गया। तो Na यहाँ पे दोस्तों Na3O नहीं होगा, Na2O होगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, Na2O होगा। नेक्स्ट दोस्तों K+H2O KOH+H2। यहाँ पे आप लोग को ध्यान से देख लीजिए, K में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक के बराबर है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 और 1 3 है। तो यहाँ पे आप लोग को बराबर करने के लिए आगे में आप लोग को 2 बैठाना होगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग को 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन 2 2 4 हुआ, ऑक्सीजन भी 2 हुआ। तो आगे में आप लोग 2 लिखिएगा। तो अब के भी 2 हुआ तो यहाँ पर भी के में क्या आगे 2 लगेगा, यानी कि संतुलित अगर 2K प्लस 2H2O, तीर का निशान 2KOH प्लस H2। नेक्स्ट दोस्तों N2 प्लस H2 NH3 अमोनिया बनेगा। तो N2 प्लस आगे में क्या होगा 3H2 प्लस 2NH3 हो जाने से NH3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग निम्नलिखित यौगिक को रासायनिक सूत्र लिखना है। साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, बेंजीन का C6H6 और जल का होता है H2O और बेकिंग सोडा का NaHCO3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्रों का नामांकित चित्र बनाना है। तो मानव नेत्रों का नामांकित चित्र आ गया तो एग्जाम में इस प्रकार से आप लोग बना लीजिए, एक चित्र बना लीजिएगा कि इसको पक्षमापी दृष्टि पेशिया कहेंगे, इसको दृष्टिपटल कहेंगे, इसको कपाच द्रव, स्वच्छमंडल, पुत्री, क्रिस्टलीय लेंस कहेंगे, परितारिका कहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग एक चित्र बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण बताने हैं और इसको कैसे उपचार किया जाता है ये भी लिखना है। तो देख लीजिए आंसर किस प्रकार से लिख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष को सबसे पहले देख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष व्यक्ति में क्या होते हैं, निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर के नहीं, तो इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस का वक्रता अधिक हो जाना या नेत्र गोलों का लंबा हो जाना। और इसका उपचार के लिए निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अब आगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष बिल्कुल निकट को उल्टा कर दीजिएगा। दूर दृष्टि दोष क्या होता है ना, दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकेगा परंतु निकट की नहीं। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक रखी हुई वस्तु को धुंधला दिखता है। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण होगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होना या नेत्र गोलक का छोटा होना। और उपचार क्या होगा, उसमें अवतल लेंस का होता है और इसमें क्या होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखना है। संरचना सूत्र देख लीजिए कैसे करके लिख लीजिएगा। सबसे पहले मेथेन, मेथेन का सूत्र होता है CH4। अगर इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा ना तो इस प्रकार से आप लोग का हो जाएगा, एक तो C और H दोस्तों 4 तो हो जाएगा। इस प्रकार से मेथेन का स्ट्रक्चर CH4। नेक्स्ट दोस्तों प्रोपेन का फॉर्मूला बनेगा C2 कितना हुआ H6। C 2 तो ले लीजिएगा और H 6 तो यहाँ पे देख लीजिए C 2 तो लिया है, आज 6 1 2 3 4 5 सब में सिंगल बॉन्ड कर दीजिएगा। उसके बाद आगे देख लीजिए एथेन, एथेन का सूत्र होता है C3H8 होगा। तो C3H8 यहाँ पे देख लीजिए C3 है और H 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में एक एक हाइड्रोजन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। बेंजीन का C6H6 इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। ये है बेंजीन का, या नहीं सकेगा तो बेंजीन आप लोग ऐसा बना लीजिएगा। ये भी बन गया आप लोग का बेंजीन। ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये स्ट्रक्चर दोनों बेंजीन का ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन का आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे। ब्यूटेन का आप लोग को C4 होता है, C4H दोस्तों 8 और 9, यहाँ पे आप लोग का दुगुना से 2 ज़्यादा होता है, चादुए C4H9 होगा और यहाँ पे Cl। तो C4H9Cl यहाँ पे तो बनाया हुआ नहीं है तो आप लोग बना देते हैं C4H9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आप लोग Cl
बैठा लीजिए। ये आप लोग का बन गया इसका संरचना सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए। क्वेश्चन है कॉपर को लाल भूरे चूर्ण के साथ चित्र अनुसार गर्म किया गया। ये देख लीजिए आप लोग का एक चित्र है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या गया है, 1 और 2 का नाम बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, एक है, एक का नाम है कॉपर पाउडर और 2 का नाम है चाइना डिश। 2 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ये जो अभिक्रिया हो रही है इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण भी लिखना है। तो ये आप लोग को संतुलित लिख लीजिएगा, 2Cu + O2 तिरकेनेशन 2CuO। आगे हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 27 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन किसमें अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट में। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने अलिंद और कितने निलय होते हैं। मानव हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। अगला क्वेश्चन है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर, ये कण लाल रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। ये होगा प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। अगला दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। ये होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है अमाशय की जठर ग्रंथि में डैश स्रावित होती है। तो यहाँ पर होगा जठर रस स्रावित होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है पादप में जाइलम क्या होता है, जल के संवहन के लिए उत्तरदायी होती है। 34 नंबर है ऐसे पदार्थ को निम्नीकरण कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं। यानी कि जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं, जैसे कागज हुआ, लकड़ी हुआ, उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का प्रावैग्निक किरणों को जीवधारियों पर पड़ने पर किन्हीं 2 हानिकारक प्रभाव लिखना है। सबसे पहला हानिकारक प्रभाव त्वचा कैंसर होती है और त्वचा कैंसर होती है। नेक्स्ट आगे लिख सकते हैं मोतियाबिंद होगी, त्वचा कैंसर होगी, मोतियाबिंद होगा। ये सब 2 प्रभाव लिख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन यहीं पे बोला गया है कि हाँ, त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद लिख लीजिएगा ना। आँखों में, जैसे आँखों में हानिकारक होती है, त्वचा में बुढ़ापे का दिखाई देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन कौन सी है। स्वयंपोषी मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो स्वयंपोषी के लिए एक क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति चाहिए, जल की उपस्थिति चाहिए, प्रकाश संश्लेषण एंजाइम की उपस्थिति होना चाहिए और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी चाहिए। अगर अगर क्वेश्चन में और क्या बोला है, इसके उत्पादक को क्या है, तो इसके उत्पादक क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण होती है तो क्या होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है और रासायनिक ऊर्जा बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है। तो वायवीय और अवायवीय में क्या अंतर लिख लीजिएगा। वायवीय में एक तरफ लिख लीजिएगा, एक तरफ अवायवीय। वायवीय में इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण O2 का प्रयोग होता है, इसमें O2 प्रयोग नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण में 38 ATP बनते हैं, इसमें ग्लूकोज के एक अणु में 2 ATP बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें केवल आरंभिक चरण कोशिका द्रव में होते हैं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते हैं और ये केवल कोशिका द्रव में होते हैं। इनका अंतिम उत्पाद CO2 + H2O और ऊर्जा होती है और इनका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रक्त क्या है और रक्त के कार्य को लिखना है। तो रक्त क्या है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। रक्त क्या है, मानव शरीर की संरचना करने वाले तरल पदार्थ जो शिराओं द्वारा हृदय में जमा होती है और धमनियों को पूर्ण हृदय से शरीर को परिसंचरित करती है, रक्त कहलाती है। रक्त का कार्य ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुँचाती है और भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्व जैसे ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुँचाती है। रक्त हार्मोन को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुँचाती है। रक्त शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे जनन क्या है और अलैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर लिखना है और एकल जीवों में जनन की विभिन्न विधियों का नाम लिखना है। तो जनन क्या होगा, जनन कोई जीव अपने ही दूसरे जीव को जन्म देती हैं और इसे ही जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक में क्या होता है, नर और मादा की आवश्यकता होती है, इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के जनन उच्च श्रेणी में होते हैं, मतलब ऊंचा जीव जंतु में होते हैं, बड़ा जीव जंतु में होते हैं और ये निम्न श्रेणी के जीव जंतु में होते हैं। लैंगिक जनन निषेचन की क्रिया के बाद आरंभ होती है और अलैंगिक जनन निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इस जनन द्वारा संतान में नए गुण विकसित होते हैं और इस जनन द्वारा संतान में नए गुण नहीं विकसित होते हैं। इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं और इस क्रिया में एक कोशिका बीजाणु उत्पन्न होते हैं। और अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं, ये आप लोग को लिखना है। विखंडन, खंडन, विखंडन हुआ, मुकुलन हुआ, बीजाणु समासंग हुआ, पुनर्जन्म हुआ, खंडन हुआ और कायिक प्रबंधन। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, चित्रों का निरीक्षण करना है और इस पर आधारित प्रश्न बनाना है। ये देख लीजिए, अमीबा द्विखंडन हो रही है। तो चित्रों में क्या हो रही है, चित्रों में क्या हो रही है, अमीबा में विखंडन हो रही है। हाँ, चित्रा में कौन सी घटना का विवरण हो रही है, तो ये होगा, और ये आप लोग को अलैंगिक जनन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरुद्भवन का क्या अर्थ है? पुनर्जन्म, जिसको प्लेनेरिया, जिसे जीव में यदि कोई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा नया जीव विकसित होती है, उन्हें ही पुनर्भवन कहते हैं। जैसे प्लेनेरिया आएगा, हाइड्रा आएगा। ये देख लीजिए, ये होता है आप लोग का, बीच में काट देंगे तो नया जीव बनेगा। तो ये था आप लोग को साइंस का वीवीआई क्वेश्चन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।